से हमें नवाजा है। अल्लाह तबारक व ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत वालिद को तक़वियत पहुँचाने के लिए मैं आपको बतलाता चलूँ कि हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी और पुरानी तंजीम जमीयत उलमाए हिंद, जो हमेशा अपनी ज़ात से ऊपर बढ़कर के काम करती है, कहीं पर भी कोई फसाद हो या कोई फितना या कुदरती तौर पर कोई आफत हो, वो हमेशा एक वाहिद तंजीम यही एक ऐसी है जो हमेशा लोगों का साथ देती है और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हर वक्त जो है मुतवज्जह रहती है और कोशां रहती है। तो उसी जमीयत उलमा के ज़िला सहारनपुर के नायब सदर जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुशर्रफ साहब रशीदी, जो कि नाज़िम आला हैं मदरसा नूरुल इस्लाम कुम्हारहेड़े के, वो हमारे दरमियान में तशरीफ़ रखते हैं। हम हज़रत वाला से बड़े अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों से। माशाअल्लाह, मेरे लिए भी और खुद्दामान जामिया हाजा के लिए भी बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहब कासमी वो हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और इसी तरीके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, सामिईन इज़ाम, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान और करम हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को दीनी मजलिस में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह कबूल फरमाए। आप सभी हज़रात मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि आप हज़रात ने अपनी ज़रूरियात को आगे पीछे किया, अपने कारोबार को छोड़ा अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में, उलमाए किराम की मोहब्बत में आप सभी हज़रात मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। एक सहाबी मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ लाए, फरमाया मतस्सातु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाएं क़यामत कब आएगी। सवाल बड़ा अजीब व गरीब है, क्योंकि क़यामत का इल्म अल्लाह ने किसी नबी को, किसी पीर फ़कीर को, किसी फरिश्ते को नहीं दिया। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। इतने बजे इतनी मिनट पर क़यामत आएगी, ज़मीन और आसमान का सिस्टम तबाह व बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने सवाल का जवाब देने के बजाय सवाल का रुख मोड़ दिया। फरमाया बड़े मियाँ, आपने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है जो आप क़यामत के बारे में सवाल कर रहे हो। क़यामत में तो अल्लाह के दरबार में आमाल पेश किए जाएंगे। गांव देहात के रहने वाले थे बड़े समझदार। फरमाया या रसूल अल्लाह, ज़्यादा नेकियां मेरे पास नहीं हैं, ज़्यादा नमाज़ें, ज़्यादा रोज़े, ज़्यादा सदका खैरात तिलावत मेरे पास नहीं। अलबत्ता एक चीज़ है और उससे मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उसके सहारे मेरी नैया पार लगा देंगे। इन्नी उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत मेरे सीने के अंदर है, आपसे लगाव है, आपकी अज़मत है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। मेरा हाथ खाली है, मेरा दामन खाली है। तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया घबराओ नहीं,
इसलिए कि अलमरउ मा मन अहब्बा, इंसान मरने के बाद उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ वो दुनिया में मोहब्बत किया करता था। तो आप सभी हजरात मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि आप हजरात उलमाए किराम की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में, हुफ़ाज़ और क़ुर्रा की मोहब्बत में यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मेरे मोहतरम, मैं एक वाक़या अक्सर सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े बादशाह हारून रशीद गुज़रे, उनकी बीवी ज़ुबैदा बहुत नेक औरत, अल्लाह के कुरान की आशिक, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करने वाली। जब उनको पता चला कि हाजी लोग पानी ना मिलने की वजह से परेशान रहते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है पैदल सफ़र किया करते थे और ऊँटों से या घोड़ों से जाया करते थे, तो जब पता चला कि हाजी लोग पानी ना मिलने की वजह से परेशान रहते हैं, तो एक नहर खुदवाई, अरफात के मैदान तक उसको पहुँचवाया। कितना बड़ा काम किया, कितना ऊंचा काम किया। कितने लोगों ने पानी पी कर के अपनी प्यास को बुझाया होगा, अपनी प्यास को ठंडा किया होगा। मेरे मोहतरम, आता है किताबों के अंदर कि क़यामत के रोज़ एक सफ़ जन्नतियों की लगेगी और एक सफ़ जहन्नमियों की लगेगी। एक जहन्नमी जन्नती से कहेगा कि दुनिया के अंदर तुझे पीने के लिए पानी दिया था, वज़ू के लिए पानी दिया था। वो कहेगा कहाँ दिया था? वो जहन्नमी कहेगा कि अल्लाह से दरख्वास्त कर ताकि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करके मेरी मग़फ़िरत कर दे। वो जन्नती अल्लाह से कहेगा, अल्लाह तेरे इस बंदे ने दुनिया के अंदर मुझे पीने के लिए पानी दिया था, वज़ू के लिए पानी दिया था, ए अल्लाह तो इसकी मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफारिश पर उसकी मग़फ़िरत कर देंगे। तो ज़ुबैदा ने कितना बड़ा काम किया, कितना ऊँचा काम किया। कितने लोगों ने पानी पी कर के अपनी प्यास को बुझाया होगा, अपनी प्यास को ठंडा किया होगा। कितने जानवरों ने पानी पी कर के अपनी प्यास को बुझाया होगा। आप हजरात ने एक वाक़या बनी इसराइल का है और वो फ़ज़ाइल आमाल के अंदर शायद सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक फाहिशा औरत, एक बाजारी औरत, एक गंदी औरत जिसने कभी अल्लाह अल्लाह नहीं कहा, जिसने कभी अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई काम नहीं किया, वो चली जा रही। देखा रास्ते में कुत्ता एक प्यास जो है पानी की वजह से तड़प रहा है, प्यासा तड़प रहा है, बिलबिला रहा है। उस औरत ने उस कुत्ते के ऊपर रहम खाते हुए कुएं से पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला। अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उस औरत के सारे गुनाहों को माफ़ करके उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो ज़ुबैदा ने कितना बड़ा काम किया, कितना ऊंचा काम किया। कितने जानवरों ने पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाया होगा, अपनी प्यास को ठंडा किया होगा। जब ज़ुबैदा का इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में देखा, ज़ुबैदा क्या गुजरी? कहा अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी है। कहा तेरी मग़फ़िरत कैसे ना होती, तूने तो बड़े बड़े काम किए, अच्छे अच्छे काम किए, तूने तो नहर खुदवाई। ज़ुबैदा ने कहा कि जब नहर की बारी आई तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ज़ुबैदा अगर हम तुझे बादशाहत ना देते, खजाना ना देते, माल दौलत ना देते, तू कभी नहर ना खुदवाती। ये बता मेरे वास्ते कौन सा अमल लेकर के आई है? ज़ुबैदा ने कहा जो है कि मेरी पेशानी पर पसीना आ गया। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ज़ुबैदा तेरा एक अमल हमारे यहाँ कबूल है और वो अमल ये है कि एक मर्तबा तुझे भूख लग रही थी, दस्तरखान लगा हुआ था, खाना रखा हुआ था, लुक़मा उठा करके मुँह में देना चाह रही थी। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ुबैदा मेरे नाम के अदब की वजह से लुक़मे को वापस रख करके अपनी ओढ़नी को जो दुरुस्त किया है उसकी वजह से तेरी मग़फ़िरत की जाती है। मुसलमानों, आप हजरात ने मदरसे की मोहब्बत में, उलमाए किराम की मोहब्बत में, अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में अपने कारोबार को आगे पीछे किया, अपनी ज़रूरियात को आगे पीछे किया। हो सकता है कि अल्लाह को ये अमल हमारा पसंद आ जाए और मेरी और आपकी निजात का ज़रिया बन जाए। तो इसलिए कोई भी हजरात, एक जब तक दुआ हो अपनी जगह से कोई भी नहीं उठेगा। सब तैयार है इंशाअल्लाह? कोई भी चाहे पानी की वजह से हो या किसी भी वजह, ज़रूरत की वजह से हो, अपनी जगह सब इसी तरह बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह, बैठे रहेंगे। देखिए मोहतरम, ये तो हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद नाजिम साहब कासिमी की मोहब्बत की बात है और हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब, तो इन हजरात की मोहब्बत की बात है कि मुझ जैसे कम इल्म को यहाँ बुलाकर कुछ कहने का मौका दिया है। जहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। अभी हमारे मुफ्ती साहब ने
कितने अच्छे अंदाज में बयान किया। अल्लाह मुझे और आपको इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे हज़रत मौलाना नाजिम साहब नदवी जो सादा मिजाज बुजुर्ग हैं, तकवा व तहारत के पेकर हैं, जो हम सब के सरपरस्त हैं, दुआ करें कि अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती के साथ हज़रत के उम्र में बरकत अता फरमाए। इन बुज़ुर्गों की जो है मौजूदगी में मैं भी जिस तरह मुफ्ती साहब ने बतलाया, मैं भी सबक सुनाने की नीयत से के लिए बैठ गया हूँ। दुआ करें कि अल्लाह मुझे हक बात कहने की और हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम, जब अंग्रेज़ हमारे मुल्क में आए तो एक ख्वाब लेकर आया। इसलिए जहाँ जहाँ उनकी सत्ता कायम होती थी वो पादरियों की पलटन उतार दिया करते थे। उस वक्त के आगरा के हालात को देखिए, कई मुस्लिम महल्ले मुर्तद हो गए इन ईसाइयों की वजह से, अंग्रेज़ों की वजह से। हमारे उलमाए किराम ने देखा तो मैदान में आए, उनका मुकाबला किया। लेकिन हमारे उलमाए किराम समझ गए कि पहले ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिस मिशन पर ये काम कर रहे हैं उसका तोड़ किया जाए। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद को कायम किया और उसके तरीक़े पर, उसके अंदाज पर नगर नगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती छोटे बड़े इदारे कायम हुए। दावत और तबलीग की मेहनत चली, खानकाहों का निज़ाम कायम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत ये हुई, अगरचे अंग्रेज़ लाल किले पर झंडा लहराने में कामयाब हो गए, लेकिन जो ख्वाब लेकर आए थे कि इस्लाम और मुसलमानों को यहाँ से मिटा दिया जाएगा, ये ख्वाब उनका कभी पूरा नहीं हो सका है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अपने ईमान के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी दाढ़ी के साथ, अपनी टोपी के साथ, अपनी मस्जिदों के साथ, अपने मदरसों के साथ जिंदा हैं और इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। मेरे मोहतरम, हमारे उलमा हमारे ईमान की हिफाजत के लिए हमारे उलमाए किराम ने बड़ा अहम जो है किरदार अदा किया है। और इस वक्त भी सबसे बड़ा अहम मसला जो है वो ईमान की हिफाजत का है। और मसले तो आते हैं दब जाते हैं, और मसले तो आते हैं ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा फितना डायरेक्ट ईमान पर अटैक हो रहा है, ईमान पर हमला हो रहा है। और इसकी जैसा कि हमारे मुफ्ती साहब ने बतलाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशीन गोई भी फरमा रखी है कि क़यामत से पहले पहले लोग बड़ी तेज़ी के साथ अपने ईमान को, अपने दीन को, अपने मजहब को छोड़ देंगे। सुबह में अच्छा खासा मुसलमान होगा, शाम होते होते अपना धर्म परिवर्तन कर देगा। ऐसे हालात बनते जा रहे मुसलमानों। जैसा कि एक ज़माने में जब इर्तिदाद की आंधियां चली, सन 47 के आसपास की बात है, कि गांव के गांव और शहर के शहर और इलाका का इलाका मुसलमानों से वीरान हो गया था। कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहा था, कोई अजान देने वाला नहीं रहा था, कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं रहा था। इस तरह की सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क में पैदा करने की कोशिश की जा रही। तो इसलिए मुसलमानों अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोल के रखिए। हो क्या रहा, आज मुसलमान थोड़े से फायदे के लिए अपने ईमान को छोड़ देता है। हमारे जवान बच्चे, हमारी जवान बच्चियां बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं और किसी के साथ इश्क और मोहब्बत का भूत सवार होता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अपने मजहब को छोड़कर किसी के साथ फेरा लगाने को तैयार हो जाते हैं। मुसलमानों जो है इस तरह की हालत, जब तुम्हारी नस्लों के पास ईमान ही नहीं रहेगा तो जिंदगी बेकार है। बगैर ईमान के जिंदगी बेकार। ईमान इतनी बड़ी दौलत चीज है, अगर ईमान का सहारा मिल गया तो क़यामत के रोज अल्लाह की तरफ से कभी ना कभी निजात का परवाना मिल सकता है। और अगर ईमान का सहारा ना रहा तो फिर इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। देख, जैसा कि एक आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, सबके काम आता है, गरीबों के काम आता है, गरीबों की सेवा करता है, लंगर चला रखा है, सबको खाना खिला रहा है, गरीबों को भी खिला रहा है, ज़ात नहीं देखता, बिरादरी नहीं देखता, धर्म नहीं मालूम करता, सबको खिला रहा है। आप भी उसका दिल से एहतराम करते हैं, मैं भी दिल से एहतराम करता हूँ, लेकिन उसके पास ईमान नहीं है। दुनिया से जाने का वक्त आ गया तो आखिरत में उसे क्या मिलेगा? महरूमी, बदनसीबी और जहन्नम की देखती हुई आग के अलावा उसे और कुछ नहीं मिलने वाला
वाला। अगर इन खूबियों से फ़ायदा उठाना है, इन नेकियों से फ़ायदा उठाना है, तो सबसे पहली और बुनियादी शर्त क्या है? वो ईमान है, वो ईमान है। एक दूसरा आदमी उसके मुकाबले में गरीब आदमी है, मोटा जोटा पहनता है, 2 वक्त की रोटी के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। गांव में ज़्यादा एहतराम भी नहीं, लोग जो है ज़्यादा इज्जत भी नहीं करते। अपने लिए जो है अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करता है, अपने बच्चों का जो है पेट पालने के लिए, अपने पेट पालने के लिए वो जो है मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन उसके पास ईमान है, ईमान की रोशनी उसके सीने के अंदर है। जब वो दुनिया से जाता है तो ईमान के साथ जाता है, तो ज़रूर भी ज़रूर जन्नत के दरवाजे उसका इस्तकबाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ईमान के साथ दुनिया से गया। अल्लाह का कुरान कह रहा, ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए मुसलमानों, ए लोगों, अपनी इस बात को यकीनी बनाओ, अपनी इस बात की फिक्र करो, जब तुम्हारा दुनिया से जाने का वक्त आए तो ईमान के साथ जाओ। इसकी गारंटी अल्लाह तबारक व तआला तुमसे लेना चाह रहे कि जब तुम जो है इस दुनिया से जाना हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की हालत में और ईमान की हालत में इस दुनिया से जाना है। और अगर ईमान की हालत में ना गए तो फिर सजा ही सजा है, परेशानी ही परेशानी है। तो इसलिए मुसलमानों, ये जो बच्चे हैं, यहाँ ये जो बच्चे हैं, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नियामत है। अगर ये बच्चे माँ बाप की बेतवज्जोही की वजह से बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इनका ईमान बाकी नहीं रहता, क़यामत के रोज माँ बाप से पूछा जाएगा। माँ बाप को जवाबदेही के लिए तैयार रहना चाहिए। माँ बाप की गर्दन को पकड़ा जाएगा, माँ बाप की गर्दन को नापा जाएगा। तो इसलिए अपने बच्चों की सही तरबियत करने की कोशिश करें, इनके अकीदे को बचाएं, इनके ईमान को बचाएं। अरे अकीदा, अरे अमाल तो बाद में है, अरे नमाज तो बाद में है, ज़कात तो बाद में है, हज तो बाद में है, रोज़ा तो बाद में है। सबसे पहले अकीदे का सही होना ज़रूरी है। अरे तौहीद का अकीदा, रिसालत का अकीदा, आखिरत का अकीदा। रिसालत का अकीदा क्या मतलब? यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे पैगंबर और सच्चे नबी हैं। और यही नहीं बल्कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद ना कोई नबी आ सकता, ना कोई नबी आया है। और अगर कोई इस आकाश के नीचे, इस धरती के ऊपर कोई नबूवत का दावा करता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मक्कार, सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा नमक हराम, सबसे बड़ा पापी और सबसे बड़ा झूठा शख्स है। ऐसों की बात को नहीं माना जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को ऐसी जगहों से बचा के रखना है। ईमान के लुटेरे फिर रहे, ईमान को खराब करने वाले और अकीदे को खराब करने वाले। कोई कहता है मैं इमाम मेहंदी हूँ, कोई कहता है मैं ईसा मसीह हूँ, कोई कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ। जो है कादियानी ने यही तो कहा था, अरे कादियानी ने यही तो कहा था कि मैं जो है इमाम मेहंदी हूँ, मैं नबूवत की हिदायत के लिए भेजा गया हूँ, मैं ईसा मसीह हूँ, जो आसमान से उतरने वाले मैं ही तो हूँ। और फिर कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। अगर कोई नौजवान, कोई मुसलमान, कोई मर्द या औरत अगर कोई किसी को इमाम मेहंदी मानेगा, ईसा मसीह मानेगा, अल्लाह का नबी मानेगा, तो उसका ईमान नहीं रहता, वो मुसलमान नहीं रहता। हमारे उलमा इकराम ने इसको बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि वो मुर्तद है, वो काफिर है। तो इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को ऐसी जगहों से बचा के रखना है। अपने बच्चों को अरे जो है ऐसी जगहों से बचा के रखना है। अपने बच्चों के तौहीद सिखलाया जाए। अब वक्त नहीं रहा खाने के बाद की दुआएं, पीने के बाद की दुआएं, सोने के बाद की दुआएं। अरे ये तो हमें सिखाना है, ये तो हमारी तालीम और तरबियत का हिस्सा है। लेकिन साथ साथ में तौहीद को भी बतलाएं, तौहीद को भी सिखलाएं। मेरे मोहतरम, हो सकता है जो है मेरे आज जो है कोई नौजवान अकेला पड़ जाए, वो कहीं घिराव के अंदर आ जाए, वो कहीं पकड़ा जाए, कोई साथ देने वाला ना मिले, कोई मदद करने वाला ना मिले, पैर तोड़ दिए जाएं, हाथ काट दिए जाएं, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ऐसी खतरनाक जगह पर भी तुम्हारी जबान पर अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, उसकी आवाज, उसका नारा निकलना चाहिए। ये तौहीद का पाठ पढ़ाने अपने बच्चों को सुबह शाम बहुत जरूरी है। मुसलमानों, हालात बहुत खराब हो रहे, हालात जो है बहुत खराब बनते जा रहे। किसी चीज का नारा लगवा कर तुम्हारे बेटे के ईमान का सौदा हो सकता है। तो इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बेटे को दीन और ईमान पर कायम रखे। हो क्या रहा,
हमारे पास पैसा बहुत है और हमने जो है पढ़ाने का भी शौक़ है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया। कराइए, कौन मना करता है? अरे कराइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, हम सबका इस्तकबाल करते हैं। हमारे उलमाए किराम ये जो है मना नहीं करते, हम मना नहीं करते हैं। हमारे उलमाए किराम तो कहते हैं कि हमें एक डॉक्टर की भी ज़रूरत है, एक इंजीनियर की भी ज़रूरत है, एक वकील साहब की भी ज़रूरत है। लेकिन मुसलमानों, हम जो है सबका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन तुमने अपने बच्चों पर यह अन्याय किया है, यह जुल्म किया है। अपने बच्चों को बड़ी से बड़ी डिग्री तो दिला दी, लेकिन कभी तुम्हें अपने बच्चों को यह नहीं बतलाया कि मरने के बाद कब्र के अंदर तुमसे सवाल किया जाएगा और इस सवाल का जवाब यह है। अरे तुमने कभी आखिरत के बारे में नहीं बतलाया, कभी जन्नत और जहन्नम के बारे में नहीं बतलाया, कभी जो है नमाज का तरीका नहीं बतलाया, वजू का तरीका नहीं बतलाया। मुसलमानों, कल को वो बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद वो खड़ा होकर के पेशाब करता है, वो सूर्य नमस्कार करता है, वो कुफ्र करता है, वो शिर्क करता है, जिसकी वजह से और जिसकी पादाश में कल क़यामत के रोज उसे जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। तो मुसलमानों, याद रखना, वो तन्हा नहीं जाएगा, अपने साथ अपने माँ बाप को घसीट कर ले जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा मुजरिम नौजवान है, इससे बड़े पाप इसके माँ बाप हैं। क्यों नहीं बतलाया कि हम मुसलमान हैं, तौहीद हमारा अकीदा है, हम अल्लाह के अलावा दुनिया की किसी शक्ति के आगे, पहाड़ के आगे, दरिया के आगे, समंदर के आगे, चांद के आगे, सूरज के आगे, सितारों के आगे, आसमान के आगे हम अपना सर नहीं झुका सकते। क्यों नहीं बतलाया? जितना बड़ा मुजरिम नौजवान है, इससे बड़े पाप इसके माँ बाप। तो इसलिए मेरे मोहतरम, आप उम्मत के लिए नमूना बनिए, आप उम्मत के लिए नमूना बने। क्या सबके बच्चे कुरान करीम पढ़ रहे हैं? क्या सबके बच्चे कुरान करीम सीख रहे? नहीं, बहुत सारे वो लोग हैं जिन्हें दीन से कोई मतलब नहीं। आखिर उसकी फिक्र कौन करेगा? उसकी फिक्र हमें और आपको करनी पड़ेगी। अल्लाह कुरान कह रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। इसलिए कि तुम नमाजें बहुत पढ़ते हो, रोज़ा बहुत रखते हो। इस तरह की इबादत तो पहली उम्मतों ने भी की थी, और ये तो तुम्हारे फ़राइज़ में से है, ये तो तुम्हें करना ही करना है। उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम लोगों की नफ़ा और भलाई के बारे में सोचते हो। अगर महल्ले में आग लग जाए तो अपने घर की आग बुझाने के साथ साथ महल्ले में लगी हुई आग को बुझाने की फिक्र करते हो। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो अपने लिए जिंदगी ना जिए बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। आज जो है, क्या सबके बच्चे मदरसे में आ रहे हैं? क्या सबके बच्चे कुरान करीम पढ़ रहे हैं? नहीं मुसलमानों। अरे जिन बच्चों के, जिन घरों के बच्चे मदरसे तक नहीं आ रहे, जिन महल्लों के बच्चे मदरसे में नहीं आ रहे और जिन फैमिलियों के बच्चे मदरसे में नहीं आ रहे, उनके दरवाजे पर जाइए और उनके दरवाजे को खटखटाइए, उनकी ठोड़ियों में हाथ डाले, उनके पैरों में हाथ डाले। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को ज़ाय होने से बचा लो, अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचा लो। खुदा के वास्ते इनको मदरसे के हवाले कर दो, इनको अल्लाह का कुरान करीम सिखा दो, और फिर देखना ये बच्चे तुम्हारे लिए कितना बेहतरीन सदका जारिया बनेंगे। इन मदरसों की कितनी ज़रूरत है, इन मदरसों की कितनी अहमियत है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए। यहाँ बच्चों के ईमान को बनाया जाता है, यहाँ बच्चों को दीन सिखाया जाता है, यहाँ बच्चों की ज़िंदगी को अच्छी बनाने की कोशिश की जाती है, यहाँ बच्चों के आखिरत को तबाह बर्बाद होने से बचाया जाता है। हमारा समाज, हमारा मुआशरा आज कहाँ जा रहा? हमारे छोटे छोटे बच्चे थोड़ी उम्र में, छोटी उम्र में माँ बाप के हाथों से निकल जाते हैं, माँ बाप के कंट्रोल से निकल जाते हैं। फिर क्या करते हैं? अरे वो गुटखा खाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई सिगरेट पीता है। हद तो ये है कि नशा, छोटी उम्र में नशा करना शुरू कर देते हैं। अरे हराम है हराम, अरे शराब हराम है हराम, अरे ये नापाक है नापाक, जैसे पेशाब नापाक है, शराब नापाक है। अगर पेशाब कपड़े को लग जाए आपकी नमाज नहीं हो सकती है, अगर शराब कपड़े को लग जाए आपकी नमाज नहीं हो सकती है। आपके अगर कपड़ों पर पेशाब लग जाए, पेशाब के साथ आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अगर शराब लग जाए तो आपकी नमाज नहीं हो सकती है। शराब इधर, और ये गुनाहों की जड़ है। फरमाया कि जब कोई शराब पी लेता है तो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और फिर दुनिया का बड़े से बड़ा पाप करने को तैयार हो जाता है। किसी का मर्डर कर सकता है, किसी के साथ मुकाला कर सकता है। इसलिए शरीयत ने इसके ऊपर पाबंदी
पाबंदी आयद कर दी है। अल्लाह का कुरान कह रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ए ईमान वालो, ये खमर, शराब, मैसिर, जुआ, सट्टेबाजी, ये सारी चीजें गंदी चीजें और शैतानी हरकतें। अपने को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। अल्लाह ने इसको नापाक और गंदी चीज करार दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इतना बड़ा गुनाह है। मालूम है कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा पाप है। जब कोई शराब पीता है तो उसके सीने से ईमान को निकाल लिया जाता है। जब कोई शराब पीता है तो उसके सीने से ईमान को छीन लिया जाता है। इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा पाप है, ये इतना बड़ा गुनाह कि उसके सीने से ईमान को निकाल लिया जाता है। और मुसलमानों, जब नशा करने वाले का इंतकाल हो जाए, कल क़यामत के रोज़ जब उसे उठाया जाएगा तो उसका चेहरा सियाह होगा, उसकी आंखें नील गूं होंगी, उसकी ज़बान बाहर को निकल रही होगी। और जो है आता है किताबों के अंदर जो है शराबी को सलाम ना कहो, बीमार हो जाए बीमार पुरसी ना करो, मर जाए तो जनाजे में शिरकत ना करो। अगरचे जो है वो मुत्तकी लोगों के लिए है, अगरचे जो है वो मुत्तकी लोगों के लिए। और आगे फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर किसी ने नशा करने वाले को एक लुक़मा खिलाया, मरने के बाद उसके जिस्म पर सांप और बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे। आगे फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो नशा करने वाले की ज़रूरत को पूरा करेगा उसने इतना बड़ा गुनाह किया है जैसा कि एक मोमिन के कत्ल में शरीक हुआ हो। आगे फरमाया कि जो नशा करने वाले को कर्ज देगा उसने इतना बड़ा गुनाह किया है जैसा कि इस्लाम के मिटाने में मदद की हो। मुसलमानों, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नशा करने वाला मर जाए, उसको दफना दिया जाए, मुझे पकड़ लिया जाए, उसकी कब्र को खोल कर देखा जाए, अगर उसका चेहरा क़िबले की तरफ से हटा हुआ ना पाओ तो मुझे कत्ल कर दो। क्या मतलब? नशा करने वाले का मरने के बाद उसका चेहरा क़िबले की तरफ से हटा दिया जाता है। मुसलमानों, हमारा समाज, हमारा मुआशरा, आखिर इसकी फिक्र कौन करेगा? अल्लाह का कुरान कह रहा वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम याफ़ू कसीर। लोगों, जितने हालात आ रहे और जितनी परेशानी आ रही, ये सब तुम्हारे अपने करतूतों के नताइज हैं, ये सब तुम्हारे अपने बुरे अमाल के नताइज हैं। तुमने अल्लाह को नाराज कर रखा है, जमीन और आसमान के तेवर बतला रहे, तुम्हारा खुदा तुमसे रूठ चुका तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारी नाफरमानी की वजह से। और मुसलमानों, जब हम जो है अपने समाज में, अपने मुआशरे में गौर करते हैं तो महसूस होता है कि कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो हमारे समाज में न पाया जाता हो। झूठ हम बोलते हैं, ग़ीबत हम करते हैं, चुगली हम खाते हैं, अगर किसी से कर्ज लिया ना देने का जज्बा हमारा, जुआ, सट्टेबाजी और नशे की लत हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाती है, तो फिर मुसलमानों तुम ही बतलाओ तुम्हारे घरों के अंदर चैन कहां से आएगा, तुम्हारे घरों के अंदर सुकून कहां से आएगा? अल्लाह का मुबारक कलाम कह रहा ए मुसलमानों, तुम्हारे खिलाफ हालात का शिकंजा कस दिया गया तुम्हारे गुनाहों की वजह से। आज मुसलमान आए, मुसलमानों, आज तुम्हारी अक्सरियत मुस्लिम है, मोमिन नहीं। अगर मोमिन होती तो खुदा की कसम मुसलमान दुनिया में ज़लील व ख़ार ना होता। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन। ए मुसलमानों, घबराओ नहीं, अफसोस ना करो, हमारा वादा अल्लाह के रहा, हमारा वादा है इन कुंतुम, सबसे बुलंद तुम ही होंगे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारा ईमान काम पूरा ईमान होगा, अगर तुम कामिल मोमिन होंगे। आज तो सबसे बुलंद अमेरिका है, अरे बरतानिया है, यूरोप है, इसराइल है। आज उम्मत मुस्लिमा की जो पिटाई हो रही और उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जो अज़ाब आ रहा, यह अज़ाब जारी रहेगा, यह अज़ाब जारी रहेगा। लिखे ले जाना, यह लिखे ले जाना, यह जो है अल्लाह की तरफ से आ रहा। अल्लाह की इजाज़त के बगैर तो एक पत्ता भी जुम्बिश नहीं खाता है, क्योंकि आप अल्लाह के, हम अल्लाह के मुजरिम हैं। ये मुसलमानों, यह अज़ाब जारी रहेगा और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुसलमान लौट कर अल्लाह की तरफ रुजू ना करे, अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले ना बने, अल्लाह के सामने रोने वाले, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाले ना बने, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर अमल करने वाले ना बने। यह अज़ाब जारी रहेगा। रोम का बादशाह है, रोम के बादशाह ने जो है अपने यहाँ पादरियों को बुलाया, कहा ये बतलाओ ये मुसलमान जो हमारी दहलीज पर आ चुके हैं, इनको यहाँ से कैसे भगाया जाए? तो सबसे बड़े पादरी ने कहा हम पहले जायज़ा लेते हैं। जायज़ा लेने के लिए गए, वापस आए, कहा बादशाह में दो चीज़ें देखी हैं। एक तो ये देखा कि रात के अंधेरे में मुसल्ले की पुष्ट पर रहते हैं और दिन के उजाले में घोड़े की पुष्ट पर रहते हैं। तो सबसे बड़े पादरी ने कहा फिर तो इनका रब इनके साथ आया
और जब इनका रब इनके साथ आया है तो फिर इनको कोई पीछे नहीं हटा सकता। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और बादशाह ने कहा तुम्हें इसलिए बुलाया, तुम्हें तो इसलिए बुलाया था ये बतलाओ इन मुसलमानों को, ये अरब के लोग यहाँ आ चुके हैं, इनको यहाँ से कैसे भगाया जाए। तो सबसे बड़े पादरी ने कहा दो काम करने पड़ेंगे, एक तो सोने के सिक्के इनके कदमों में ला करके डाल दिए जाए और जो है खूबसूरत लड़कियों को उनके सामने ला करके खड़ा कर दिया जाए। जब इनकी नज़र सोने के सिक्कों पर पड़ेगी और जब इनकी नजर लड़कों पर पड़ेगी तो इनका रब जो है इन्हें छोड़कर चला जाएगा और जब इनका रब इन्हें छोड़कर चला जाएगा इन्हें कोई बचाने वाला ना मिलेगा। मुसलमानों, आज हमारे घरों के अंदर दीन का मजाक उड़ाया जाता है। आपके यहाँ शादी होती है, जो है शादियाँ होती है, दूल्हे मियाँ को सलामी पर बुलाया जाता है, सलामी पर, और उसके साथ दो चार आवारा किस्म के लड़के होते हैं, उनके हाथों में बड़े बड़े मोबाइल होते हैं, मोबाइल, और जो है महल्ले की लड़कियां, खानदान की लड़कियां, रिश्तेदारों की लड़कियां मेकअप करके आते हैं, मेकअप, अच्छे अच्छे कपड़े पहन। ना माँ को शर्म आती तेरी बेटी कहाँ है, ना बाप को शर्म आती है तेरी बेटी कहाँ है, ना भाई को शर्म आती है तेरी बहन कहाँ है, ना शौहर को शर्म आती है तेरी बीवी कहाँ है। वो मेकअप करके आते हैं, किसी का सर खुला हुआ है, किसी का सिरा खुला हुआ है, किसी की गर्दन खुली हुई है, कोई फोटो खींचता है, कोई फोटो खिंचवाता है। मुसलमानों, क़यामत के रोज सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब फोटो खींचने वाले और फोटो खिंचवाने वालों को दिया जाएगा। आज मुसलमान, अरे किसको ये कोई हाथ पकड़ता है, कोई पल्लू पकड़ता है और आता है किताबों के अंदर, अगर घर की चार दीवारी के अंदर सिर्फ औरत है और उसके सर पर दुपट्टा नहीं है, उस मकान के अंदर रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं हो सकता है। अरे जहां लड़के और लड़कियां खल्त-मल्त हो रहा है, खाना भी इसी तरह खिलाया जा रहा है, खल्त-मल्त हालात क्यों नहीं आएंगे? फिर शिकवा करते हैं कि मुसलमानों पर हालात आ रहे, मुसलमानों पर हालात आ रहे। मुसलमानों, आप जो है डीजे बजाएं, आप जो है लड़कियों को नचाएं, और फिर मुसलमान अगर घर के अंदर कोई फंक्शन हुआ, खुशी का माहौल, तो इस्लाम का कोई ख्याल नहीं, मेरे नबी हज़रत इस्लाम के तरीक़े का कोई ख्याल नहीं, और फिर मुसलमान, अरे काहे का मुसलमान? मुसलमान तो वो होता है जो 24 घंटा मुसलमान होता है। मुसलमान तो वो होता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे। मुसलमान तो वो होता है। मुसलमानों, आज तुम्हारा किरदार, तुम्हारा कैरेक्टर बिल्कुल यहूदियों की तरह, ईसाइयों की तरह। आप 3 साल के बच्चे से लेकर के हर जो है साइज के लड़कों को देख लीजिए, उनके सरों के बाल को देख लीजिए, तीनों चारों साइड साफ कर देंगे, ऐसा मालूम पड़ता है जैसा कि जंगली मुर्गारा। माँ भी खुश है, बाप भी खुश है, तुम्हारा बेटा तो यहूदी स्टाइल में आ गया। अब 3 साल के बच्चे को क्या पता है, 4 साल के बच्चे को क्या पता? 4 साल के बच्चों के बाल कटवाने वाला अगर कोई है तो उसका बाप है, उसकी माँ है, उसके भाई हैं। अरे अपने बेटे को बर्बाद करने वाला अगर कोई है तो वो उसका बाप है। और फिर कहते आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद कहने से काम चल जाएगा? आई लव मोहम्मद, मेरे नबी हज़रत इस्लाम की शान में गुस्ताखी कराने वाले सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। आई लव मोहम्मद कहने से काम नहीं चलता। क्या इश्क़ नबी का हक अदा हो जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चीचा अबू तालिब आपकी तारीफ करते हैं, आपकी आपके खानदान से हैं, आपके खानदान से आपकी परवरिश कर रहे हैं, आपको सीने से लगाते हैं, आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपकी तारीफ में कहते हैं भतीजे तेरा यह हसीन चेहरा, इस हसीन चेहरे की बदौलत आसमान से बारिश होती है, इस हसीन चेहरे की बदौलत। भतीजे तेरा यह हसीन चेहरा, यतीमों का आसरा, बेवाओं का सहारा। लेकिन मेरे नबी हज़रत इस्लाम की बात को ना माना, जहन्नम के अंदर चले जाते हैं। एक दूसरे सहाबी आपके खानदान से नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं, रंग हबशा के रहने वाले, रंग भी काला है, मोटे मोटे होठ हैं, मेरे नबी हज़रत इस्लाम की बात को माना, मेरे नबी हज़रत इस्लाम की जो है इत्तबा का ऐलान किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल किया। अल्लाह ने उनका मकाम इतना बुलंद किया कि वो टहलते मक्के की गली के अंदर उनके कदमों की आहट जन्नत के अंदर सुनाई देती है। अब आई लव मोहम्मद, वारे वाह मुसलमान, आई लव मोहम्मद कहने से काम चल जाएगा? चेहरे पर तो हाथ रखो, सरों पर तो हाथ रखो, अपने लिबास पर नजर तो दौड़ाओ, अपनी शादियों के ऊपर नजर तो दौड़ाओ। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने कहा आपका बाप भी शहीद है, आपका भाई भी शहीद है, आपका शौहर भी शहीद है, आपका बेटा भी शहीद है। कहा बतलाने वाले ये बतला मेरे महबूब का क्या हाल है, ये इश्क़ नबी, ये इश्क़ नबी। कहा बतलाने वाले बतला। मक्के से मुसलमान मदीना तशरीफ ले जा रहे, हिजरत फरमा रहे। कहा मक्के के लोगों ने मकान छोड़ो, दुकान छोड़ो, खानदान छोड़ो, कबीला छोड़ो, बकरी छोड़ो, बागात छोड़ो, ऊंट छोड़ो। कहा मक्के के लोगों हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, मेरे नबी हज़रत इस्लाम का दामन नहीं छोड़ सकते।
ये इश्क नबी है, ये इश्क नबी है। आई लव मोहम्मद कहने से एक मिसाल देकर के अपनी बात को जो है समझाने की कोशिश करता हूँ और अपनी बात को मुख्तसर भी करता हूँ। दो भाई हैं, दोनों भाई ट्रेन से जा रहे हैं। एक भाई का नाम इकराम है, एक भाई का नाम इस्लाम है। अब ट्रेन स्टेशन पर रुकी, वहाँ जाकर के इस्लाम नाम का जो भाई है वो जाता है सामान खरीदने के लिए, ट्रेन चल देती है। इकराम कहता है इस्लाम, वहाँ मुसलमान बैठे हुए हैं, कह रहे जिंदाबाद। कहा इस्लाम, कहा जिंदाबाद। इकराम को गुस्सा आया, कहा तुम्हारे नारे लगाने से क्या हो रहा है, तुम्हारे नारे लगाने से क्या हो रहा है? जब तक कि मेरा भाई यहाँ डब्बे में ना जाए, यहाँ सीट पर ना जाए, तुम्हारे आई लव मोहम्मद कहने से क्या हो रहा है? मुसलमानों, जब तक कि हमारी जिंदगी के अंदर मेरे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ना उतर जाए, तो इसलिए हम सबों को चाहिए कि मेरे नबी हज़रत अलैहि सल्लम के तरीके के ऊपर अमल करने वाले बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे कितनी मोहब्बत, कितना प्यार, बस ये जो है देखिए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, मलकुल मौत बाहर खड़े हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह, मलकुल मौत अंदर आने की इजाज़त चाहता है। ये तो मेरे नबी की शान है, मेरे नबी का मकाम है कि मलकुल मौत इजाज़त मांग रहा है। कहा अच्छा बुलाओ, अंदर आए। कहा कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह आपको ले जाने के लिए, अच्छा मुझे भी लेकर के जाएगा, मेरी भी जान निकाल। या रसूल अल्लाह मेरी क्या मजाल है कि मैं आपके करीब भी आ सकूँ। हाँ इतना जानता हूँ, जब से मेरे रब ने इस कायनात को बनाया आज तक ऐसा नहीं कहा जैसा कि आज कहा। कहा देख मेरे महबूब के दरबार में जाना, बड़े अदब से जाना, इजाज़त लेकर के जाना। मेरा महबूब आना चाहे तो लेकर के आना और ना आना चाहे तो छोड़ करके चले आना। मेरे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह आसमानों में तैयारी हो चुकी है, अल्लाह मुलाकात का शौक रखते हैं। फरमाया अच्छा। कहा जल्दी करो जल्दी करो। कहा ठहरो। सर मुबारक को झुकाया, आंख मुबारक को बंद किया, सोचते रहे सोचते रहे। कुछ देर के बाद सर मुबारक को उठाया, आंख मुबारक को खोला। कहा जिब्रील जाना ना जाना मैं बाद में फैसला करूंगा, पहले मेरे रब से मालूम करके और मेरे चले जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। आज ये उम्मत कौन से रास्ते पर जा रही है? मेरे मोहतरम, हम भी तो देखें, अपना चलना, अपना फिरना, अपना उठना, अपना बैठना, अपना खाना, अपना पीना। मुसलमानों क़यामत का मंजर होगा, प्यास की वजह से ज़बान बाहर को निकल रही होगी। देखेंगे मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम हौज़ कौसर पर तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अलैहिस्सलाम भी देखेंगे मेरा उम्मती आ रहा है, फरिश्ते आएंगे पिटाई करते हुए वापस हटा रहे होंगे। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम फरमाएंगे फरिश्तों आने दो, मेरा उम्मती आ रहा है। फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह वाकई आपका उम्मती है, मगर ये वो लोग हैं जिनके आंखों के सामने तेरा दीन मिट रहा था और ये तमाशाई बनकर खड़े हुए देख रहे थे। या रसूल अल्लाह वाकई आपके उम्मती हैं, मगर ये वो लोग हैं जिनके आंखों के सामने तेरी सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा था और ये तमाशाई बनकर खड़े हुए देख रहे थे। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इनको मेरी आंखों से दूर कर दो। जब मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ये कह देंगे कि मेरी आंखों से दूर कर दो, उसका ठिकाना कहाँ होगा? ये जिंदगी तो गुजर जाएगी, अच्छी तरह से खाना नहीं मिला तब भी गुजर जाएगी, अच्छी तरह से कपड़ा नहीं तब भी गुजर जाएगी, अच्छी तरह से झोंपड़ा नहीं तब भी गुजर। मसला आखिरत का है। जब मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ये कह देंगे कि मेरी आंखों से दूर कर दो, उसका ठिकाना कहाँ होगा? फरमाओ जिब्रील जाना ना जाना मैं बाद में फैसला करूंगा, पहले मेरे रब से मालूम करके और मेरे चले जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब से कह दे, मेरे मोहम्मद से कह दे, मेरे मुद्दसिर से कह दे, तेरे चले जाने के बाद तेरी उम्मत को बेयार और मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब मेरी आंखें ठंडी हो गई, मुझे लेकर के चलो। मुसलमानों वक्त था मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ये कहते मेरी फातिमा का क्या बनेगा, मेरे हसन का क्या बनेगा, मेरे हुसैन का क्या बनेगा, मेरे अली का क्या बनेगा, मेरे उस्मान का क्या बनेगा, मेरे उमर का क्या बनेगा, मेरे अबू बकर का क्या बनेगा, मेरे सहाबा का क्या बनेगा। फातिमा से बड़ी मोहब्बत ख्याल नहीं आया, हसन से बड़ी मोहब्बत ख्याल नहीं आया। अगर ख्याल आया तो इस उम्मत का ख्याल आया है, मेरे चले जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। अगर ख्याल आया तो इस उम्मत का ख्याल आया। तो खैर मेरे मोहतरम, आज हमारा समाज, हमारा मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा, आखिर इसकी फ़िक्र कौन करेगा? इसकी फ़िक्र हमें और तुम्हें करनी पड़ेगी। हाजी साहब, नमाजी साहब, अमीर साहब, हाँ इसकी फ़िक्र हमें और आप क्या सोच रहे हैं? हमारा बच्चा तो बहुत नेक है, स्कूल से सीधा घर आता है, कभी कभी दावत तबलीग में भी वक्त लगा देता है। नहीं हाजी साहब, अमीर साहब, अभी से अपने पोते की फ़िक्र करनी पड़ेगी। जब महल्ले में आग लगती है तो उसकी चिंगारी से आसपास के मकान भी महफूज नहीं रहते। तो इसके लिए इसकी आखिर फ़िक्र कौन करेगा? इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए मदरसे हैं, इन मदरसों से जो है अपने ताल्लुक़ को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, अपने बच्चों को इन मदरसों से जोड़ें, अल्लाह के मुबारक कलाम से जोड़ें। जोड़ोगे इंशाअल्लाह, अपने ताल्लुक़ को बढ़ाओगे।
सब तैयार हैं? हाथ उठा करके बताओ कौन कौन तैयार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी तालिब इल्म के लिए कोई रास्ता तय कर दे, खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, चार दीवारी का इंतज़ाम, पढ़ाने वाले का इंतज़ाम, पंखों का इंतज़ाम, रोशनी का इंतज़ाम, फर्श का इंतज़ाम, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। सब चाहते हैं जन्नत का रास्ता आसान हो जाए? कौन कौन चाहता है? अगर जान देकर जन्नत मिल जाए, खुदा की कसम सौदा सस्ता है। जाना तो सबने है ना, जाना तो सबने है। जिसे नहीं जाना वो हाथ उठाए। जिसे नहीं जाना, सबको जाना है, सबको जाना है। अगर जान देकर जन्नत मिल जाए, सौदा सस्ता है। क्या अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में, क्या आप जान देने के लिए तैयार हो? हाथ उठाइए कौन कौन है? माशाअल्लाह। और अगर ये हाथ मांगा जाए, दे दोगे? दे दोगे? सोच लो। और अगर ये मांगा जाए, दे दोगे? और अगर माल मांगा जाए, अब हाथ गिनो इनके किस किस के उठे। अब बताए माल देने के लिए कौन कौन तैयार है? सब तैयार हैं? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह। मालूम हुआ है अभी कि हमारी माए बहनें भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। तो चुटकी मार करके देख लो हजरत के सामने। सब तैयार हैं? कौन असली है कौन नकली है? सब तैयार हैं? सब तैयार हैं इंशाअल्लाह? चुटकी मार करके देख लो। मेरे मोहतरम, हम कौन होते हैं जान मांगे, हाथ मांगे, माल मांगे? हम तो सिर्फ चुटकी मार करके देख। बच्चा दुकान पे जाता है ना, सामान लेने के बाद क्या कहता है? क्या कहता है? रूंगा दे। क्या कहता है? हाँ, सिर्फ चुटकी मार के देखते हैं कौन असली है कौन नकली है। और हजरत ने पहले पाबंद कर दिया कि ज़्यादा बड़ी तश्कील ना करियो, वरना मेरठ के इलाके में जाते हैं हक़ीक़त 3-3 लाख रुपए नकद, 3-3 लाख रुपए नकद, 2 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए नकद। बड्डा गांव है, वहाँ जाते हैं। अभी 8 जो है उसमें 8 फरवरी में, और एक जो है 16 अप्रैल में हुआ, नौला गांव है, वहाँ भी 3 लाख रुपए नकद। और जब हमने कहा कौन माँ कौन बहन सोने के कुंडल निकाल करके पहुँचा दे, तो 2 औरतों ने अपने सोने के कुंडल निकाल करके पहुँचा दिए। एक बहन ने सोने का लॉकेट निकाल करके पहुंचा दिया। अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में, अपने हाथों की जो है उंगलियों से, अपने उंगलियों से सोने की अंगूठी 5-6 औरतों ने निकाल करके पहुंचा दी है। माशाअल्लाह। यहाँ तो पहले ही डरते डरते कुछ तो हमारे मदरसे वाले पहले ही कहते हैं जी ज़्यादा बड़ी तश्कील ना करियो। चलो माशाअल्लाह। कौन हजरात है जो अपने मदरसे को 21,000 रुपये दे? चलो हिम्मत करें, हाथ उठाएं। नाराए तकबीर। ये फुसफुसी आवाज है। ये नारा जो बोला जाता है, ये अल्लाह की बड़ाई को बुलंद करने के लिए बोला जाता है। जो अल्लाह की बड़ाई के बोल बोलता है, उसके नामा आमाल में नेकियां लिखी जाती हैं। और जो जबान बंद रहते वो खुद सोचे। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह। क्या नाम? अच्छा माशाअल्लाह। हमारे भाई मोहम्मद साजिद प्रधान जी, रसूलपुर के रहने वाले, 21,000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन तो कह ले। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे प्रधान जी को हाजी मोहम्मद साजिद बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लाला बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुब्हानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। दूसरे नंबर पर कोई है? सिर्फ 21,000 रुपये। जल्दी से खड़ा हो जाए। 21,000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरे नंबर पर देख कौन नौजवान, कौन अल्लाह का शेर आता है। दूसरे नंबर पर हिम्मत करे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आदमी हिम्मत करता है तो अल्लाह की मदद आती है। आ जाए, हिम्मत करे। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। सिर्फ 21,000 रुपये। अगर तुम्हारे पास 21,000 नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 10,000 रुपये इस वक्त हैं, तो आप 10,000 रुपये जमा। भाई मोहम्मद उमर, भाई मोहम्मद हुसैन, माशाअल्लाह। तमरेज के बच्चे माशाअल्लाह। नकद आ गए 15,000 रुपये फ़ोन में। अल्लाह कबूल फरमाए,
अल्लाह इन बच्चों को बेहतरीन हाफिज़ कुरान आलिम बामल बना दे। अल्लाह इन बच्चों को अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह इन बच्चों को अपने वालिदैन की निजात का जरिया बना दे। अल्लाह उनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लालाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। भाई एक 21,000 वाला चाहिए। मैं कह रहा था, मैं अर्ज कर रहा कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं या 15,000 रुपए या 12,000 रुपए हैं या तुम्हारे पास 5,000 रुपए, वो जमा कर दे, बाकी का वादा कर ले सच्चे दिल से उलमा इकराम की मौजूदगी में, अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझते हुए। आप कल देना, परसों देना, तरसों देना, 1 हफ्ते के बाद देना, 2 हफ्ते के बाद देना, अरे चलो और ईद की नमाज से पहले पहले जमा कर देना, चलो रमजान में सवाब भी बढ़ जाएगा। चलो 21,000 रुपए है। कोई नौजवान को अल्लाह का शेर इस मजमे के अंदर दूसरे नंबर पर जल्दी खड़ा हो जाए, आ जाए, हिम्मत करें। अरे कोई बीड़ी पीता है, धुएं के बट निकल जाता है, कोई जो है पान खाता है, कोई गुटखा खाता है, थूक के बट निकल जाता है। अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में जो है सिर्फ 21,000 रुपये दूसरे नंबर पर। हिम्मत करें, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आदमी हिम्मत करता तो अल्लाह की मदद आती है। अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह ताला जब ईमान के अंदर दाखिल हुए तो 45,000 दीनार थे, और जब मक्के से मदीना हिजरत की तो 5,000 दीनार थे, और जब दुनिया से रुखसत हुए तो कफन भी पुराना था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान पुकार उठी थी, अबू बकर तेरे एहसान का बदला खुदा देगा, तेरे एहसान का बदला मोहम्मद भी ना दे सका। यानी दीन के ऊपर इतना खर्च किया। मुसलमानों, अगर दीन के ऊपर आप खर्च करोगे, खुदा की कसम यहाँ छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के मुबारक कलाम की तिलावत करेंगे और अल्लाह की रहमत तुम्हारे वालिदैन के कब्रों के ऊपर बरस रही होगी। है कोई नौजवान 21,000 रुपए 1 मिनट के अंदर कौन खड़ा होता है? बस देखे कौन अल्लाह का शेर है इस मजमे के अंदर। अभी तो कह रहे हैं जान दे देंगे, हाथ दे देंगे, ये हाथ दे देंगे, माल दे देंगे, हमें सिर्फ 21,000 रुपए। देखे कौन आता है? आ जाए माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमा। आ जाए, अल्लाह दोनों जहां की भलाई नसीब फरमा दे। हाय कोई नौजवान सिर्फ 21,000 रुपए। नाराए तकबीर। बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, उनके होठ तो वहीं के वहीं हैं, होठ भी नहीं हिलाए। अरे अल्लाह के बंदो, ये कोई सियासी नारा नहीं, ये तो अल्लाह की बड़ाई को बुलंद करने के लिए बोला जाता है। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह। भाई मोहम्मद साजिद प्रधान जी, हाँ, ढाल वाले, शहजादपुर ढाल वाला। अच्छा दोनों माशाअल्लाह 21,000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लालाज बीमारियों से बचा दे, परेशानियों से बचा दे, डॉक्टरों से बचा दे, अदालतों से बचा दे। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। माशाअल्लाह। आ जाए। नाराए तकबीर। हमारे भाई मोहम्मद आकिलीन, इनके भतीजा हाफिज कुरान हुआ है, बहुत बड़ी खुशी। उस खुशी में 21,000 रुपये, 7,000 रुपये नकद और बाकी पैसे जोहर की नमाज के बाद असर तक आ जाएंगे इंशाअल्लाह। 21,000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उस बच्चे को बेहतरीन हाफिज कुरान आलिम बामल बना दे। अल्लाह उस बच्चे को इनके लिए निजात का जरिया बना दे, हम सब के लिए निजात का जरिया बना दे। अल्लाह हमारे भाई साहब को हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लाइलाज बीमारियों से बचा दे, घिनौनी बीमारियों से बचा दे, परेशानियों से बचा दे, डॉक्टरों से बचा दे, अदालतों से बचा दे। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। चौथे नंबर पर कोई है? चौथे नंबर पर 21,000 रुपये। चौथे नंबर पर है कोई नौजवान को अल्लाह का शेर, हिम्मत कर ले, आ जाए माशाअल्लाह। अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में अपने बच्चों के अकीदों को बचाने के लिए, अपने बच्चों के ईमान को जो है बचाने के लिए, ईमान को मजबूत करने के लिए, अकीदों को मजबूत करने के लिए, हाय कोई नौजवान अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए सिर्फ 21,000 रुपये। है किसी के अंदर हिम्मत?
है कोई नौजवान? 2 साहिब आ जाए बस 21,000 वाले, ताकि 21 वाले 5 हो जाएं। 2 साहिब आ जाए, देखो कौन आता है, कौन खड़ा होता है, कौन अल्लाह का शेर। अरे ऐसे मौके पर, अरे कोई वालदा के इसाले सवाब के लिए, जिनकी वालदा दुनिया के अंदर नहीं, जिनके वालिद दुनिया के अंदर नहीं, जिनकी दादी अम्मा दुनिया के अंदर नहीं, जिनके दादा अब्बा दुनिया के अंदर नहीं, अरे उनको भी याद कर लिया करे। अरे उस वक्त को याद करो जब तू छोटा सा था, कभी सर में दर्द है, कभी पैरों में दर्द है, माँ कभी सर दबाती है, कभी पैर दबाती है, अल्लाह के सामने रोती है, अल्लाह मेरे बेटे को सेहत दे दे, सेहत दे दे, सेहत दे दे, अल्लाह मेरी उम्र मेरे बेटे को दे दे। उस माँ के इसाले सवाब के लिए है कोई नौजवान? 21,000 रुपए, सिर्फ 21,000 रुपए। देखो कौन नौजवान खड़ा होता है। चौथे नंबर पर वालदा के साथ, जिनकी वालदा दुनिया के अंदर नहीं, उनके साले सवाब के लिए आ जाए, हिम्मत कर ले, आ जाए, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत देंगे। सिर्फ 21,000 रुपए, आ जाए, आ जाए, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर? 1 मिनट के अंदर कौन आता है? बस चलो 1 मिनट के अंदर। कुर्सियों वाले तो कुर्सी बिठा के तो वो सुस्त पड़ गए। यह हमारा महल्ला भी सुस्त पड़ा हुआ है। 1-2 इधर से आया, 1-2 स्टेज से आए। है इस महल्ले में कोई है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर, कोई अल्लाह का नेक बंदा? अच्छा चलो, इरादा करके इंशाल्लाह देंगे, इंशाल्लाह। चलो इरादा तो कर लें। चलो 15,000 रुपए, चलो 15,000 रुपए अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में, सिर्फ 15,000 रुपए। देखो कौन नौजवान खड़ा होता है, कौन अल्लाह का शेर। आ जाए, आ जाए, उनके वालिद भी आ जाए, जिनके बच्चों के सरों पर दस्तार रखी जाएगी, जिनके घर में अल्लाह ने बहुत बड़ी खुशी दी। मालूम है कितनी बड़ी खुशी है? मालूम है? अभी हमारे हजरत मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, कयामत के रोज अपने माँ बाप के लिए अगर किसी में ताकत है अल्लाह के फैसले को बदलवाने की, वह हाफिज कुरान के अंदर है। ना कोई MP, ना कोई MLA, ना कोई प्रधान जी, किसी की चौधराट नहीं चलेगी। चौधराट चलेगी हाफिज कुरान की चलेगी। हाँ, किसी वजह से अल्लाह हिफाजत फरमाए, किसी वजह से कहा अब्बा को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए, दादा को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए, वालदा को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए, हाफिज कुरान अल्लाह के सामने अट जाएगा और हाफिज कुरान कहेगा, ए अल्लाह, ये मेरा अब्बा, ये मेरी अम्मी, ये मेरे दादा, ये जहन्नम के अंदर जाओ, मैं जन्नत में जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने अपना फैसला बदलना पड़ेगा। अल्लाह ने अपना फैसला बदलना पड़ेगा। इतनी बड़ी खुशी तुम्हारे घर के अंदर अल्लाह ने दी है। सिर्फ 15,000 रुपए। है कोई नौजवान? जिन बच्चों के सरों पर दस्तार रखी जाए, कितने बच्चे हैं? यही के हैं ना? अच्छा, यही के इलाके के ही है ना? उनके वालिद साहब तो आ रहे होंगे, जरा एक मरतबा खड़ा होकर दिखा दो। उनके वालिद साहब कहाँ को हैं? मुबारकबादी तो दे दूंगा उनसे, और हजरत भी दुआ दे देंगे उनसे। भाई खड़े हो जाएं एक मरतबा, उन बच्चों के वालिद साहब जहां जहां भी हैं, एक मरतबा खड़े हो जाएं। भाई राव कुर्बान साहब, माशाल्लाह, 5,000 रुपए। अच्छा, उनका बच्चा हाफिज कहाँ? राव कुर्बान साहब, माशाल्लाह, बहुत बड़ी खुशी की बात, 5,000 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई कुर्बान कहाँ है? आ जाएं, थोड़ा आगे को आ जाएं, आ जाएं। अच्छा चलो, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह दोनों जहां की भलाई नसीब फरमा दे। अच्छा, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। 11,000 हमारे हज़रत कह रहे जी 11,000 कर लो, ये साथ दे रहे इनका। चलो अच्छी बात है। कारी इंतजार, इनका बच्चा हाफिज कुरान हुआ। उस खुशी में कितने हैं? 5,000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। 11,000 रुपये। अच्छा, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या नाम? कारी मोहम्मद रिजवान साहब और उनके भाइयों ने मिलकर के 11,000 रुपए। और नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। माशाल्लाह, 11,000 मदरसे को
और उम्रे का टिकट उस्ताद को और उस बच्चे को अल्लाह कबूल फरमाए। अरे आमीन तो कहते हैं, आमीन। दुआ में भी कंजूसी चल रही, दुआ भी नहीं देना चाह रहे। अरे क्या पता मालूम अल्लाह को किसकी आमीन कबूल हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे कारी साहब को हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लालाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे कारी साहब की नस्लों के अंदर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अदनान, उनके वालिद भाई मोहम्मद साजिद कलाल्टी के लेने वाले, कितने 5000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनके बच्चे को बेहतरीन हाफिज़ कुरान आलिम मामल बना दे, उनकी निजात का जरिया बना दे, उनकी आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह उनकी नस्लों के अंदर दीन के दाई पैदा फरमा दे। और कौन है, क्या नाम बच्चा? भाई मोहम्मद आकिब। अच्छा, इन मोहसिन के लड़के, भाई मोहसिन के लड़के। माशाअल्लाह, ये बच्चा 11,000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इस बच्चे को बेहतरीन हाफिज़ कुरान आलिम बामल बना दे। अल्लाह इस बच्चे को अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बना दे, निजात का जरिया बना दे। अल्लाह इनके वालिद साहब को हाजी बनाए, नमाजी बनाए, दीन का दाई बनाए, लालाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे कारी साहब की नस्लों के अंदर हज़रत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अरसलान बच्चा हाफिज हुआ है, उनके वालिद साहब है भाई मोहम्मद मुरसलीन। उन्होंने 5000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनको जो है बच्चे को अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बना दे, निजात का जरिया बना दे। अल्लाह हमारे इस नौजवान की जो है बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर हजरत नानोती रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। ये बाद में देना। 5000 रुपए, 10,000 रुपए वाले आओ। 11,000। भाई मोहम्मद अहमद 5000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। भूख लग गई, खाना मैंने भी नहीं खाया। अगर तुम्हें भूख लग गई है, तुम्हें खाना नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, थोड़ा साथ दे यार, थोड़ा आमीन तो कह लें। आमीन तो कह सकते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह भाई मोहम्मद अहमद को हाजी अहमद बना दे, हाजी मोहम्मद अहमद बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लालाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आ जाए और कोई है? 5, चलो 5 वाले आ जाओ, चलो आ जाए, जल्दी से आ जाए भाई। 5 वाले तो सभी आ जाने चाहिए। 5000 रुपये, हिम्मत कर ले, सिर्फ 5000 रुपये। कोई वालदा के इसाले सवाब के लिए, कोई वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए, कोई दादी अम्मा के इसाले सवाब के लिए, कोई दादा अब्बा के इसाले सवाब के लिए सिर्फ 5000 रुपये। है कोई नौजवान, है कोई अल्लाह का शेर, है कोई अल्लाह का नेक बंदा भाई? 5 वाले। अच्छा चलो, जो भी आपकी हिम्मत है, चलो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी आपकी हिम्मत है। ये हमारे भाई 1000 वाले कौन थे? भाई मोहम्मद उमर, उनके दादा ने दिए माशाअल्लाह 1000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मोहम्मद उमर, अच्छा अब्दुल्ला हद शमशेर का बच्चा 1000, 1100 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह नकद आ गए। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मोहम्मद मुंतजिर मिस्त्री 3000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। भाई मोहम्मद अफजल 1100 रुपये, 1000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए, 1000 रुपये। भाई मोहम्मद अफजल, अल्लाह कबूल फरमाए। ये क्या है? आ जाए। कारी मोहम्मद फरमान साहब 1000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। बस 1-2 मिनट के अंदर अंदर।
कारी इरफान साहब माशाअल्लाह, उनका बच्चा पढ़ता है। अच्छा, उनके दादा ने दिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती के साथ उम्र में बरकत दे दे। और बताएं जो भी आपकी हिम्मत है, 1000, 2000, 3000, 4000। भाई मोहम्मद अफ़ान बच्चा हाफिज हुआ है, कारी आफ्ताब साहब का बेटा है, बच्चा है। कितने? 5000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और हमारी माएँ बहनें जैसी उनकी हिम्मत है, देखा कौन माँ कौन बहन हिम्मत वाली है जो सोने के कुंडल, सोने का लॉकेट, सोने की अंगूठी, सोने की लौंग और सोने की तिल्ली जैसी उनकी हिम्मत है, पैसे से जेवरात से पहुंचाने की कोशिश करे। माशाल्लाह। भाई मोहम्मद काशिफ, उनके वालिद साहब भाई मोहम्मद मुंतजिर, 1000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। देखे कौन माँ कौन बहन पहुंचाए। कारी मोहम्मद इमरान खड़ा अफगान से माशाल्लाह, 1000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। ये बच्चा है माशाल्लाह, छोटा बच्चा है। भाई मोहम्मद नाजिम, उनका बच्चा पढ़ता है, 1000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। छोटे बच्चों के जरिए से हमारी माएँ बहनें औरतें जो बैठी हुई हैं, किसी छोटी बच्ची के जरिए से या बच्चे के जरिए से जैसी उनकी हिम्मत है पहुंचाने की कोशिश करे। भाई 1000 वाले आओ भी, 1000, 2000, 3000 आ जाएं। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी जिसकी हिम्मत है, 1000 से ऊपर ऊपर। 1 मिनट के अंदर कौन आता है? बस चलो हिम्मत करें, हिम्मत कर लें, आ जाए माशाल्लाह। देखिए ये नौजवान आया माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई सब हजरात ने वादा किया था कि जब तक दुआ होगी बैठे रहेंगे, ये वादा माशाल्लाह। हमारे भाई मोहम्मद अशफाक, इनका बच्चा पढ़ता है, 2100 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनके बच्चे को बेहतरीन हाफिज कुरान आलिम बामल बनाए माशाल्लाह। और कोई है? आ जाए। नकद आ गए माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। आ जाए माशाल्लाह। भाई मोहम्मद अहमद, हाजी सगीर के लड़के, 1000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए, 1000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई है? चलो अच्छा, इरादा करें कि इंशाल्लाह देंगे। इंशाल्लाह जाते जाते उस बुजुर्ग हस्ती को याद कर लिया जाए। अल्लाह ने मुझे तुझे कैसा नबी दिया, माँ से ज्यादा ममता करके गए, बाप से ज्यादा शफकत करके गए, माँ से ज्यादा रो करके गए। क़यामत के रोज जहन्नम चीख मारेगी, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम, सारे फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, सब पुकारेंगे ला मुझे बचा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी पुकारेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी पुकारेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पुकारेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी पुकारेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम सब पुकारेंगे, ए अल्लाह मुझे बचा, ए अल्लाह मुझे बचा। मेरे और तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम पुकारेंगे, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा। मैं नबी की मोहब्बत में 500 रुपये, जल्दी खड़े हो जाए, 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये। भाई मोहम्मद अरसलान हाफिज हुआ है, उनके चीचा सादिक 5000 रुपये। भाई 500 रुपये लेके आ जाए बस। चलो मेरे नबी की माशाल्लाह, चाहे वो 5000 वाले हों, चाहे वो 21000 वाले हों, चाहे वो 15000 वाले हों, मेरे नबी की मोहब्बत में सब 500 रुपये, 500 रुपये। मौला तेरे लाले की मोहब्बत में एक आया, अल्लाह इस मोहब्बत में बरकत दे दे, अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल कर ले। तेरे लाले की मोहब्बत में 500 का नोट माशाल्लाह, 500 रुपये, 2000 बाद में 500 रुपये, 500 रुपये माशाल्लाह। मौला 2 हो गए, 500 रुपये, 3 हो गए, इस मजमे में से 3 हो गए, 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये माशाल्लाह। 1000 मौला, 1000 अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपये, 500 रुपये मौला तेरे लाले की मोहब्बत में 500 रुपये, 500 रुपये। आ जाए सभी हजरात, 500 रुपये मौला तेरे लाले की मोहब्बत में 500 रुपये, 500 रुपये। मौला इस मोहब्बत में बरकत दे दे, मौला इस मोहब्बत को कबूल कर ले। ये नौजवान तेरे लाले की मोहब्बत में 500 रुपये। आ जाए माशा
माशाल्लाह हिम्मत करे। 500 रुपये, 500 रुपये, 2 मिनट के अंदर सब आ जाएं। 500 रुपये, 500 रुपये आ जाएं माशाल्लाह। 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। मौला इस मोहब्बत में बरकत दे दे। मौला इस मोहब्बत को कबूल कर ले। जब तेरे लाडले का नाम आया यो हम माशाल्लाह अपने खून पसीने की कमाई 500 लेकर के फौरन हाजिर हो गए। ये छोटा सा बच्चा मौला तेरे लाडले की मोहब्बत में 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपये, 500 रुपये आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। 500 रुपये, अच्छा चलो आ जाएं माशाल्लाह। 500 रुपये, 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। अगर तुम्हारे पास 500 का भी नहीं है 200 का तो होगा। अरे 200 लेके आ जाओ, 100 लेके आ जाओ, जो भी जिसके पास है, ताकि मेरे नबी की मोहब्बत में सबका हिस्सा हो जाए। 500 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये, जल्दी से आ जाए, जल्दी से। अरे 100 रुपये, 200 रुपये आ जाए माशाल्लाह। 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपये, 100 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। छोटे छोटे बच्चे मौला तेरे लाडले की मोहब्बत में 100 रुपये, 100 रुपये माशाल्लाह। अब बच्चे पहुंच गए हैं और वहाँ औरतों में मस्तूरात में और बच्चे पहुंच गए, वो भी अब मेरे नबी की मोहब्बत में जैसी उनकी हिम्मत है पहुंचाने की कोशिश करें। 200 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये मौला तेरे लाडले की मोहब्बत में कोई 100 का लेके आया, कोई 200 का लेके आया, कोई 500 का लेके आया। 200 रुपये आ जाए माशाल्लाह। 500 रुपये मौला तेरे लाडले की मोहब्बत में 500 रुपये मौला इस मोहब्बत में बरकत दे दे। मौला इस मोहब्बत को कबूल कर ले। 200 रुपये, 200 रुपये आ जाए माशाल्लाह। 200 रुपये माशाल्लाह। 200 रुपये, 250 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपये, 200 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। 50 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। भाई जल्दी से खड़े हो जाएं। 200 रुपये, 200 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। जो भी जिसके पास है, अगर तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, मोबाइल तो तुम्हारी जेबों में होगा। अरे मोबाइल लेके आ जाओ, घड़ी लेके आ जाओ, पर्स लेके आ जाओ, जो भी तुम्हारे पास है सब लेके आ जाओ। आ जाओ माशाल्लाह, आ जाए माशाल्लाह। 100 रुपये, 50 रुपये आ जाए, अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपये, 50 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाए जो भी जिसके पास है, जल्दी से आ जाए, आ जाए। कोई मोबाइल वाला भी आ जाए, आ जाए, कोई मोबाइल लेके भी आ जाए। कम से कम हम जाकर के कह देंगे हम फला जगह गए थे, वहाँ उन्होंने मेरे नबी की मोहब्बत में मोबाइल भी निकाल दिया। आ जाए, आ जाए। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जो भी जिसके पास है वो लेके आ जाए, आ जाए। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये आ जाए माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। या आ गए, अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपये, 150 रुपये आ जाए, 150 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाए माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये हमारे बुजुर्ग माशाल्लाह ये भी बहुत सारे पैसे लेकर के आए, अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपये माशाल्लाह। 200 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। मौला तेरे लाडले की मोहब्बत में जो है 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी जिसके पास है जल्दी से आ जाए। अच्छा चलो, एक छोटा सा अमल है, सब तैयार हैं? हो सकता है अल्लाह को वो अमल पसंद आ जाए और क़यामत के रोज़ निजात का जरिया बन जाए। सब तैयार हैं? कौन कौन तैयार? हाथ उठा करके बताएं। अरे जिन्होंने दिया वो भी सुन ले और जिन्होंने नहीं दिया वो भी सुन ले। जिनके पास पैसा है वो भी सुने और जिनके पास पैसा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह का तेरा मामला तू जाने, अल्लाह जाने। सब तैयार है इंशाअल्लाह? एक मरतबा खड़े होके दिखा दो, सब खड़े हो जाओ एक मरतबा मेरे नबी की मोहब्बत में, ताकि जो है सबका हक अदा हो जाए। सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं मेरे नबी की मोहब्बत में। और जिसके पास है जो है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, खाली मुट्ठी इस रुमाल में खोल दे, खाली मुट्ठी। अगर तुम्हारे पास 10 रुपए 10 रुपए डाल दे, 5 रुपए है 5 रुपए डाल दे, 100 का है 100 का डाल दे, 20 का है 20 का डाल दे, जो भी तुम्हारे पास है डाल दे। अरे 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, जल्दी से आ जाएं भाई, यहाँ आ जाएं माशाल्लाह। 10 रुपए 10 रुपए आ जाए माशाल्लाह। 10 रुपए 10 रुपए 20 रुपए आ जाए, आगे को आ जाए, आ गए आ जाए माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारा 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, अरे 10 का 20 का 50 का, कोई 100 वाला भी आ जाए, कोई 200 वाला भी आ जाए, कोई 500 वाला भी आ जाए माशाल्लाह। अपनी जेबों में हाथ डाले, तुम्हारी जेबों में अल्लाह बरकत देगा इंशाल्लाह। आ जाए, देखे कौन कौन नौजवान, कौन अल्लाह का शेर, कौन अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। कोई 500 वाला आ जाए, कोई 100 वाला आ जाए, कोई 200 वाला आ जाए, जो भी जिसके पास है वो ले आ जाए, आ जाए। अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। ये जो है औरतों में से आए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। इधर रख ले, आ जाए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाए भाई, डाल दे 200 कर, कोई 500 वाला भी आ जाए भाई, उठाना नहीं रुमाल में से भाई, उठाना नहीं है। आ जाए जो भी जिसके पास है, अरे 10 का 20 का 50 का 100 का 200 का, एक 500 का नोट नहीं आया शायद अभी तक रुमाल में।
500 का नोट 10 का आया, 20 का आया, 50 का आया, 100 का आया, 200 का आया। बैठ जाएं सभी हजरात, सभी हजरात बैठ जाएं, सभी हजरात बैठ जाएं। एक 500 का नोट, 500 का नोट है किसी के पास? सभी हजरात बैठ जाएं, सभी हजरात बैठ जाएं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाक खैर अता फरमाए। आ जाए सभी हजरात बैठ जाएं। भाई कोई भी हजरात खड़ा ना रहे, कोई भी बच्चा, कोई भी नौजवान, सब बैठ जाएं अपनी जगह पर। और एक बात सुन लें, यहाँ पर हजरत तशरीफ फरमा है, इसलिए मैं लो जी डालो। ये 500 रुपए नहीं चलेंगे जी, बंधा चलेगा, बंधा। 500 का नोट जो होता है, ये नहीं, 500 का नोट वो चाहिए जो 500 का नोट होता है। ओ आगे माशाल्लाह, यहाँ यहाँ इसका कोई जोड़ा बना दे, है कोई नौजवान, इसका जोड़ा बना दे। माशाल्लाह, आ जाए, हिम्मत कर ले, आ जाए। है कोई नौजवान, किसी के अंदर हिम्मत है इस मजमे के अंदर, जोड़ा बना दे, इसका जोड़ा बना दे। देखिए, जब तक इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो रुमाल बंद नहीं होगा, और जब तक रुमाल बंद नहीं होगा मैं कुर्सी को नहीं छोड़ूंगा। हजरत से थोड़ा सा डर तो लग रहा है, हजरत क्यों होते हुए हिम्मत तो नहीं पड़ रही, बहुत वक्त ले लिया है, इतना लेना नहीं चाहिए था। लो जी माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह जिस तरह से हमारे भाई साहब ने लाज रखी, दोनों जहां में लाज रखे। अरे आमीन तो कह दे, अल्लाह कबूल फरमाए। लो जी रुमाल में डाल दो। अच्छा, एक दरखास्त हो रहा है, सब तैयार हैं? डरो नहीं, घबराओ नहीं, सब तैयार हैं? सभी हजरात अपने बच्चों को कुरान करीम जरूर पढ़ाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने बेटे या बेटी को नाज़िर कुरान करीम पढ़ाएगा, अल्लाह उसके वालिदैन के सारे गुनाहों को माफ कर देंगे। पढ़ाओगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा करके हजरत के सामने के इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात उलमाए किराम से